एक दौर था जब आप सिर्फ सब्जी और राशन खरीदा करते थे। उसके बाद बाज़ारवाद का दौर आया 1990 के बाद। हम जो तमाम पत्रकारिता के छात्र हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि 1990 के बाद उदारीकरण आता है। उसके बाद देखते हैं कि पानी की बोतल जो पानी है पीने का वो भी बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये दौर है ये विधायकों और सांसदों के बिकने का दौर है। अगर आपके पास पैसा है तो आप विधायक खरीद सकते हैं, और जिस तरीके से विधायक खरीदे और बेचे जाते हैं ये प्रक्रिया भी आपको पता होगी। नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोलतंत्र। फिलहाल जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है उसके 24 विधायकों ने, और खुद मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी पिछले 1 साल से उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बिके नहीं। राजस्थान सरकार को बधाई कि उनके पास ऐसे विधायक हैं जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकी, और न मध्य प्रदेश के विधायक तो कुछ कीमतों में बिक भी गए। मुंबई में जिस तरीके से विधायक खरीदे बेचे गए वो भी आपने देखा। तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो ऑन सेल है। दिक्कत बीजेपी से नहीं होनी चाहिए। विधायक जब खरीदे जाते हैं और तमाम मीडिया चैनल्स और तमाम लोग ट्विटर पर बीजेपी को, लोकतंत्र को दूषित करने के ऊपर आरोप लगाते हैं और ट्वीट्स की झड़ी लगा देते हैं, सवाल उन नेताओं से किया जाना चाहिए जो बिक जाते हैं। आप सोचिए कि लोकतंत्र में एक बड़ी जनसंख्या चुनाव के दौरान वोट देती है, अपने मत का इस्तेमाल करती है और अपना नेता चुनती है। आप जिस विचारधारा की पार्टी के आधार पर उस नेता का चयन करते हैं, उसके बाद वो नेता कुछ 4-5 करोड़ रुपए में अपनी पदवी, अपनी विधायकी, अपना प्रतिनिधित्व बेच देता है। आप सोचिए कि जो नेता खुद की पदवी और खुद को बेच सकता है वो आपके हितों को कैसे नहीं बेचेगा। जिस विधायक की विधायकी की कीमत 5 करोड़ है वो जनता को कितने सस्ते दामों में बेच सकता है। सिर्फ बीजेपी दोषी नहीं है, दोषी वो तमाम लोग हैं जो राजनीति में आते हैं। राजनीति अगर पैसे से ही जुड़ जाएगी तो राजनेता मुनाफे के लिए ही काम करेंगे। ये बात तय है कि जिस चीज़ में मुनाफा प्राइमरी होता है वहाँ बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये विधायक आखिर बेचे कैसे जाते होंगे। क्या लाइन में बिठाकर सबकी बोली लगाई जाती होगी, या फिर सब मना करते होंगे कि नहीं, मैं 3 करोड़ में नहीं बिकूंगा, मेरी मार्केट वैल्यू तो 4 करोड़ है, मैं फला शहर का विधायक हूँ, मुझे 10 करोड़ में खरीदा जाए। या मैं किसी छोटे गाँव का, कस्बे का विधायक हूँ, उसके आसपास का इलाका ग्रामीण है तो मेरी कीमत थोड़ी कम लगाई जाए। ये जो विधायक ऑन सेल होते हैं इनकी कीमत कैसे निर्धारित की जाती है। भारतीय लोकतंत्र में एक नई संस्था बनाई जानी चाहिए। विधायकों के साथ उनकी खरीद बिक्री को लेकर के बड़ी नाइंसाफी होती है। जिस विधायक की कीमत 3 करोड़ होती है उसे महज 2.5 करोड़ दिया जाता है। ये 50 लाख का उनका नुकसान मैं नहीं देख सकता हूँ। एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसके तहत एक कमेटी डिसाइड हो और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विधायकों की कीमत तय करे, ताकि हर विधायक को उसकी उचित दाम मिल पाए। भाई, उपभोक्ता संरक्षण कानून तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता कोई सामान खरीदती है तो वो उपभोक्ता है। इसी तरीके से अगर विधायक बिक रहे हैं तो कोई ना कोई उपभोक्ता तो है। तो अगर सामान का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है तो एक संस्था बनाई जाए। मैं भारत सरकार से भी ये अपील करूंगा कि एक ऐसी गवर्निंग बॉडी बनाई जाए जिसमें हर विधायक की कीमत तय कर दी जाए, ताकि भविष्य में अगर उसे कभी खरीदा जाए तो कीमत को लेकर के इतना बंटवारा ना हो, इतनी शंशा ना हो। एक और बड़ा सवाल है कि जो विधायक खरीदे जाते हैं, पार्टियां उनकी खरीदारी को लेकर के कैसे आश्वस्त होती हैं। क्या सभी विधायकों से पूछा जाता है आप बिकना चाह रहे हैं, कितना पैसा में बिकेंगे, या कुछ गिने चुने विधायक ही बिकाऊ दिखाई देते हैं। बिकना बुरा नहीं है और खरीदे जाना भी बुरा नहीं है, ये बाजार है। लेकिन आप जब किसी राजनेता को अपना हद से ज़्यादा भला मान बैठते हैं और उससे सवाल नहीं करते हैं, उसके भक्त बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपका वो भगवान बिक जाता है तो आप सोचिए कि आपकी भक्ति किस तरफ जा रही है। राजनेताओं को भगवान बनाना बंद कीजिए। वो विधायक जो बिक जाते हैं कभी भगवान नहीं हो सकते हैं। आपकी लड़ाई रोटी, रोजगार और शिक्षा की है। अगर उससे अलग आप किसी पार्टी के राजनेता के चमचे बन जाएंगे तो आप यकीन मान के चलिए कि आने वाले दौर में पार्टियां सिर्फ विधायक ही नहीं खरीदेंगी, आपका ज़मीर भी खरीद लेंगी।
ऐसा भी हो सकता है एक दौर आए जब कोई बड़ा उद्योगपति किसी पूरी सरकार को खरीद ले, क्योंकि बिकने का दौर इतनी तेजी से चल रहा है कि सारी चीजें बिकती जा रही हैं और हम एक तरफ बैठकर देखते जा रहे हैं। अपना गिरेबान झांकिए, बिकने वाले विधायकों की सेलिब्रेशन पार्टी में लोग नाचते गाते नजर आते हैं। मुझे उन लोगों पे बड़ा तरस आता है जो कांग्रेस से बीजेपी में जा करके कांग्रेस को गाली देते हैं और बीजेपी से कांग्रेस में आकर के बीजेपी को गाली देते हैं। सिंधिया कांग्रेस में रहे, बीजेपी को गाली देते रहे, उनके समर्थक भी गाली देते रहे। सिंधिया बीजेपी में चले गए, उनके समर्थकों को क्या मिला? सिंधिया को तो राज्यसभा की कुर्सी मिली, समर्थकों को क्या मिला? इस उठापटक में दोनों पार्टी के समर्थकों ने एक दूसरे के सर फोड़े, लेकिन नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बिकने के इस दौर में नेता अपना ज़मीर नहीं बचा पा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी तो बचा लीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी बोली अभी नहीं लगी है, हम आप तक जुड़े हुए हैं। बाकी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।